सो लेट्स स्टार्ट। भाई साहब, अभी अभी ताज़ा ताज़ा जिल्लत मिली है, ताज़ा ताज़ा एकदम फ्रेश, अभी कढ़ाई से ही निकली है एकदम। और बांग्लादेश ने वन साइडेडली सीरीज चिपका दी है पाकिस्तान को पहले घर पे बुला लिया, फिर उनका जो हाल किया उन्होंने, ओ यार। अब पाकिस्तान को दे दो हिलाले पाकिस्तान अवार्ड। हाँ, मैंने एक वीडियो देखा था उनका, कोई था वो नाम नहीं पता मुझे, बट वो पीसीबी का ही मेंबर था, मतलब क्रिकेट बोर्ड का ही मेंबर होगा वो आदमी। मैं नाम भूल गया एक्चुअली। वो बोल रहा था बुमराह बुमराह फास्ट बॉलर का उस्मान तारिक है, जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर का उस्मान तारिक है। मतलब भाई यार, ये बहुत बड़ी कंपैरिजन नहीं हो गई? बहुत ही बड़ी कंपैरिजन कर दी। मतलब इतनी बड़ी कंपैरिजन, मतलब हम तो सोच रहे थे कि बुमराह जनरेशनल टैलेंट है, बुमराह सदी में एक बार पैदा होने वाला बॉलर है, और बुमराह को इन्होंने फास्ट बॉलर का उस्मान तारिक बता दिया। वो भट्टा बॉलर, वो पत्थर फेंकने वाला बॉलर, अरे उसको सब मार के ले जा रहे, घर पे बाट बाट के ले जा रहे उसको। वो बॉलर को आप बुमराह से कंपैरिजन कर रहे हो। पहले बुमराह से कंपैरिजन होता था शाहिन अफरीदी का, फिर मैंने बोला कि नहीं, बुमराह के साथ अगर शाहिन अफरीदी का कंपैरिजन होगा, ये बुमराह के करियर में की सबसे बड़ी जिल्लत होगी कि बुमराह का कंपैरिजन शाहिन अफरीदी जैसे थुके हुए लिच्छड़ और वाहियात बॉलर के साथ हुआ। ये नहीं है यार, ये ऐसा मत किया करो, मैं सच में बोल रहा हूँ। और हाँ, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम लेके आ रही है ट्रॉफी, हिलाले पाकिस्तान। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जो भाई साहब पिला, जो मारा, अरे यार तगड़ा उसमें। अरे मैं क्या बोल रहा था, 3 मैच की सीरीज थी ओडीआई, ठीक है। पहली मैच बांग्लादेश जीती, दूसरी मैच पाकिस्तान जीती, ठीक है। पाकिस्तान कैसे जीती पता है? दूसरी मैच पाकिस्तान दूसरी मैच ऐसे जीती, उसमें एक इंसिडेंट हुआ। उसमें इंसिडेंट ऐसा हुआ कि सलमान अली आगा को रन आउट कर दिया था, और रन आउट इतना गंदा, इतना वाहियत रन आउट कर दिया था एक्चुअली। सलमान अली आगा स्पोर्ट मैन स्पिरिट बता रहे थे क्रिकेट की, कि मेरे पास बॉल आया है, लगा है तो मैं उठा के दूंगा, और वो क्रीज के बाहर था, वो उठाने झुका। तब तक वो मिर्ज ऐसा कोई बॉलर है उनका बांग्लादेश का, तो एक्चुअली उनका कैप्टन ही है वो, बांग्लादेश का कैप्टन है वो, मिराज नाम है उसका, कैप्टन है, देख लेना भाई। उसने चालाकी करी, उसने वो बॉल उसके पहले उठा लिया और उसको रन आउट कर दिया, और ठीक है, और उसने अपील वापस भी नहीं ली, वो रन आउट हो गया। एक्चुअली वो रन आउट था, बट वो नहीं भी था। ऐसा जनरली करते नहीं है, स्पोर्टमैन स्पिरिट, भाईचारा हो या फिर नेक दिल कप्तान हो या फिर ऐसे ही, बट वापस ले लेते वो अपील अगर आउट हो तो, बट उसने नहीं ली। अब इसमें हुआ क्या पता है? सलमान अली आगा, जो भाई उसने हेलमेट पटका, जो उसने बैट पटकी, वो नहीं रुक रहा। उसने बैट पटकी, हेलमेट पकड़ा, पटका उसने, वो उसके कैप्टन को, बांग्लादेश के कैप्टन को गालियाँ दी, और वो जा रहा। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुमने स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखा दी कि नहीं भाई ये ले बॉल ले, मैं उठा के देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने आउट कर दिया है, तो मेरे को एक बात बताओ कि ठीक है ना, आउट किया, तो अब तू काय को गाली दे रहा? उसने उसका काम किया, तूने तेरा काम किया। तुझे उसका काम पसंद नहीं आया तो अब तू गाली दे के अपनी स्पोर्टमैन स्पिरिट की पुंगी क्यों बजा रहा है मेरे भाई? एक तो स्पोर्टमैन स्पिरिट पूरी दिखा, एक तो मत दिखा। दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो दिखाओ, एक तो मत दिखाओ, सिंपल। तुमको किसने बोला बॉल झुक के उठाने को? नहीं नहीं नहीं, हम तो स्पोर्टमैन स्पिरिट बताएगी। उसके बाद जो भाई ने खुद की बेइज्जती होते हुए देखी, ओहो,
और आज की मैच बहुत थोड़ी सी क्लोज चली गई थी, मुझे पता था पाकिस्तान है हारेगी तो सही कोई नहीं। ये मैच टिकी थी सलमान अली आगा के ऊपर, ठीक है। उनकी स्टार्टिंग की पहली विकेट जल्दी गिर गई थी, पहले 4 विकेट उनकी जल्दी गिर गई थी। उनकी पहली 4 विकेट एक्चुअली 46 रन पर उनकी 4 विकेट गिर गए थे एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद ये अब्दुल समद और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप लगी अच्छी खासी, बहुत अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी, मतलब अराउंड 100 रन की पार्टनरशिप तो थी ही होगी इनकी। सलमान अली आगा, हाँ हाँ यही तो, शान मसूद, हाँ बढ़िया पार्टनरशिप उनकी थी। तो इट्स ओके, जान दो, अब मैं कुछ नहीं कह सकता उन पर। नहीं नहीं मैं कह सकता हूँ, रुको रुको, ऐसे कैसे जान देते हो, मैं बोलता हूँ ना भाई, तुम सुनो, रुको। हुआ क्या पता है शान मसूद ने बनाया 38, सलमान अली आगा ने बनाया 100। तब चल रहा था कि 40 बॉल पर 60 रन चाहिए, फिर 50 बॉल पर 60, ऐसा कुछ चल रहा था। 40 मन ये ऐसा ही चल रहा था, 40 पर 60, फिर 30 पर 50, ऐसा कुछ चल रहा था वो। फिर 15 पर 30 आ गए थे, फिर 11 पर 22 थे, फिर भाई ने दो, नहीं 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 11 पर 22 इसलिए, पहले 12 पर 28 चाहिए थे, फिर 15 पर 28 चाहिए थे, फिर शाहिनशाह अफरीदी 2 छक्के मारता है और फिर वो मैच क्लोज हो जाती है, एकदम क्लोज। और उसमें से अपना मुस्तफिजुर रहमान, वो आदमी लास्ट ओवर, मतलब लास्ट सेकंड ओवर डालता है। एक्चुअली लास्ट सेकंड ओवर नहीं है वो, मतलब जो ओवर डाली है अभी, कौन सी ओवर डाली उसने वो छोड़ दो, ठीक है ठीक है, जो ओवर डाली उसमें वो इंजर्ड भी हो गया, उसने कैच भी छोड़ दिया वगैरह वगैरह होने के बाद उसने 1 विकेट निकाली हारिस रऊफ की। लास्ट के ओवर में बचे थे 12, 13, 14, लास्ट के ओवर में बचे थे 14 रन, 14 रन जो डिफेंस हुए। और खेल कौन रहा था, शाहीन शाह अफरीदी। वो भाई खुद को अभी तो बॉलर तो नहीं बट बैट्समैन ज़्यादा समझ रहा है, वो छोड़ दिया उसने, बॉलिंग छोड़ दी, सच में छोड़ दी उसने बॉलिंग। उसका इंटरेस्ट जो था ना वो बॉलिंग का अब बैटिंग पर शिफ्ट हो रहा है। भाई खुद को बहुत ही बड़ा बैट्समैन समझता है, बहुत ही बड़ा। अगर ये आदमी ये मेरे जो पीछे ये आदमी, अगर ये आदमी आज होता, मैं मजाक नहीं कर रहा था, फिर बताता ये तुमको बांग्लादेश के सामने कैसे जीतना है, 1 साइडेड कैसे जीतना है भाई साहब। ये सीरीज फिर होती थी 3-0 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, ये सीरीज होती थी 3-0 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। मतलब सोचो तुम, ये आदमी कितना बड़ा लेजेंड होगा, कुछ कह भी नहीं सकते थे भाई। बांग्लादेश ने पकड़ के पेल देना था इनको, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा घंटे का किंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, सच में फर्क नहीं पड़ रहा। बट बाबर आजम की कमी आज इन लोगों को खली तो होगी। मेरे को भाई उनकी उसकी कमी खल रही है, तो इनको तो यार। बट मैं एक बात बोल दूँ कि ये अपना कौन है, ये साहिब ज़दा फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय, ये इसकी तो कुछ सीरीज़ अच्छी गई नहीं है, क्योंकि पहले 3 मैच ठीक है, पहले मैच में बनाए उसने 27, दूसरे मैच में बनाए 31 और तीसरे मैच में बनाए 6 रन। तो भाई की तो कुछ जमी नहीं, इस बार तो नहीं जमी। बट हारिस रऊफ का कमबैक हो गया, हारिस रऊफ ने आज बल्ले से बनाए, नहीं बल्ले से नहीं सॉरी, बॉलिंग से उस भाई ने बनाए हैं 50 रन, 3 विकेटें लिए, वो भी नहीं भूल सकता मैं, 3 विकेटें भी लिए उसने। मैं वही कह रहा हूँ, हारिस रऊफ को तुम टीम में लाओ, तुम मोहम्मद रिजवान को टीम में लाओ, तुम शाहीन शाह अफरीदी को टीम में लाओ, तुम बाबर आजम को टीम में लाओ और बाबर आजम को बनाओ तुम कप्तान। तुम बाबर आजम को बनाओ ओडीआई का कप्तान, तुम बाबर आजम को बनाओ T20 का कप्तान, और तुम बाबर आजम को बनाओ टेस्ट का कप्तान। वो डिजर्व करता है भाई, वो डिजर्व करता है, उसने जो कैप्टनसी करी है भाई साहब, वो शाहीन शाह अफरीदी को जिस हिसाब से चलाता है, शाहीन शाह अफरीदी खुद ये चल ही नहीं सकता। और शाहीन शाह अफरीदी ने खुद कहा है कि बाबर आजम किंग है। अगर कोई भी टीम के सामने पाकिस्तान खेले तो फिर सामने वाला अपोनेंट तो यही कहता है कि किंग बाबर आजम। सच में, सच में, अरे मेरी घंटे का किंग, बात सुन, सच में बात सुन ले
बाबर आजम के बारे में भी कुछ बोला है उन्होंने, वो मतलब वही आदमी ने जिसने बुमराह के बारे में बोला है, बाबर आजम के बारे में बोला है कि बाबर आजम इंजर्ड है, इसलिए बाबर आजम को रेस्ट दिया गया है। और बाबर आजम ने 2 घंटे बाद एक स्टोरी लगाई है जो कि वो फुल फिट नज़र आ रहा है। ड्रॉप किया है भाई को, बता नहीं रहा मेरा भाई। अब उधर पीएसएल भी है भाई, पीएसएल भी है, पीएसएल भी आएगा, वो पीएसएल आए, आईपीएल की व्यूअरशिप खाएगा। आईपीएल का नुकसान होगा उससे, मतलब कैसा है पता है कि फिर व्यूअरशिप बढ़ जाती है। अब पाकिस्तान और इंडिया इन दो मैच, मतलब दोनों की लीग्स है, ठीक है। तो अब पीएसएल और आईपीएल का विषय ऐसा रहता है कि अब देखो 100 लोग है, तो उसमें से 99.5 वो देखेंगे आईपीएल, और जो आधा बचा हुआ आदमी है वो देखेगा पीएसएल। वो जो आधे बचे हुए आदमी का जो नुकसान हो रहा है वो प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस सब चिल। ये घंटे की पीएसएल मैं बोल रहा हूँ यार, उनके प्लेयर नहीं देख रहे, अपन क्या देखेंगे? तुम सच बताना, अगर किसी ने पीएसएल का लॉन्ग फॉर्म बता दो और कितनी टीमें पीएसएल के वो बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। पीएसएल का लॉन्ग फॉर्म मैं बता देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग है शायद, हाँ। और पीएसएल में टीम नहीं, मुझे भी नहीं पता, सच में नहीं पता, मुझे टीम नहीं पता पीएसएल में कितने हैं। और एक बात बहुत तगड़ी भाई, बहुत तगड़ी लीग है भाई पीएसएल, मजाक नहीं कर रहा। 100 मतलब 55 करोड़ की एक फ्रेंचाइजी की अभी की है इंडियन करेंसी में, 55 करोड़। 55 करोड़ में आईपीएल में 2 प्लेयर बिके, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर, इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो 55 करोड़ बन जाते हैं। लेवल देख रहे हो तुम पीएसएल का? ऊपर तो इतने जा रहा है कि मुझे दिख भी नहीं रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। पीएसएल है भाई, पीएसएल बहुत तगड़ी लीग है। आज जो बैटिंग की है, आज जो हुआ है, आज जो चीखें निकली है, आज जो आवाज़ आएंगे रोने की, वो तो सुनने लायक हो गए। मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मज़ा आएगा आज, मज़ा आएगा आज। जो भौंकेंगे आज, जो टीम के बम्बू लगे हैं पाकिस्तान के ओडीआई में, इनकी खासियत है T20 से अगर हार जाए कुछ बड़ा इवेंट, या फिर ओडीआई से कुछ बड़ा इवेंट हार जाए, तो वो जो अगला फॉर्मेट है उसके प्लेयर ही बदल देंगे। अब मुझे बताओ, ये ओडीआई है, इसमें से साइम अयूब को हटाना क्यों ज़रूरी था? बराबर है, तुम फ़खर नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम वो डॉक्यूमेंट्री बॉय को लाओगे ओडीआई में, ठीक है। तो पुराने वालों को क्यों हटा रहे, ये तो बता दो मुझे, ये बता दो। तुमने फ़खर जमान को क्यों हटा दिया? तुमने दी लेजेंड, दी गोट को क्यों हटा दिया, मुझे ये बता दो ना। इस बकरे को नहीं हटाना था ना भाई साहब, ये ले डूबा तुमको। ये कौन है ये आदमी तुमको ले डूबा। ये पहली सीरीज हार गई, और पहले सीरीज, ओ अभी मुझे याद भी आया, सीरीज शुरू होने से पहले बातें ऐसी चल रही थी कि हम 2027 में ट्रॉफी जीतेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप की, और इंडिया को हराएंगे, इंडिया को हरा के ट्रॉफी जीतेंगे। इंडिया को हरा के हम 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतेंगे। अच्छा, बांग्लादेश से जीत लिए तुम, दिख नहीं रहा मुझे। अगर अगर मैं बोलूँ, अगर भाई ने बैटिंग में, और बैटिंग छोड़ दो, बॉलिंग में क्या किया है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। आज शाहिन शाह अफरीदी ने बॉलिंग में पहले मैच में 35 रन देके 1 विकेट ली, दूसरे मैच में 22 रन देके 2 विकेट ली, और तीसरे मैच में 55 रन लेके नहीं रे भाई, 55 रन दे के 1 विकेट ली। समझ रहे हो भाई साहब? लेजेंडरी बॉलर है भाई साहब, ये प्रीमियम फास्ट बॉलर है भाई साहब। और इंडिया को प्रीमियम फास्ट बॉलर की कमी हमेशा से नहीं थी, हमेशा से नहीं थी। नहीं नहीं,
इतने इतने बुरे दिन नहीं थे भाई, इतने बुरे दिन नहीं चाहिए इंडिया के। मैं सोच भी नहीं पाऊंगा इंडिया के पास अगर प्रीमियम फास्ट बॉलर आ जाए तो। जस्ट लाइक नहीं नहीं नहीं, इधर इधर, हाँ जस्ट लाइक भाई साहब, बहुत बहुत इतना बुरा नहीं सोचना किसी का, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं क्या बोल रहा था, मैंने ये बहुत बार सुना, ट्रेंड देखा या फिर सुना है कि अब T20 वर्ल्ड कप हो चुका है ना, ट्रॉफी जीत चुके हैं इंडिया। तो मैंने सुना कि ये जो आईसीसी है ये नहीं क्या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, मतलब मैच विनिंग प्लेयर, मतलब अच्छे जिसने परफॉर्म किया है तो उनकी कंबाइंड प्लेइंग 11 बनाती है ऑल ओवर मतलब टीम से। तो मैं बता देता हूँ, कुछ बता देता हूँ मैं फ्लॉप प्लेइंग 11 मतलब फ्लॉप टीम बताता हूँ इस पूरे टूर्नामेंट की कौन सी थी, मतलब कंबाइन बता देता हूँ सारे जो टीम है उनको मिलाकर मैं एक टीम बनाऊंगा, वो फ्लॉप टीम ऑफ द ईयर कहलाएंगे, ठीक है। सुन लो, उसमें ओपनिंग करने वाले हैं फ़खर जमान, दूसरे नंबर पर सईम अयूब, तीसरे नंबर पर सलमान अली आगा एज अ कैप्टन, चौथे नंबर पर बाबर आजम, पाँचवें नंबर पर उस्मान खान, छठवें नंबर पर शदाब खान, सातवें नंबर पर मोहम्मद नवाज, आठवें नंबर पर फ़हीम अशरफ, नौवें नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी, 10वें नंबर पर अबरार अहमद और 11वें नंबर पर उस्मान तारिक। ये है फ्लॉप प्लेइंग 11 ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026। बराबर है कि गलत है मुझे ये पता था, ये बराबर है भाई, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये इतनी इतनी इससे ज़्यादा फ्लॉप टीम तो नहीं देखी मैंने, अगर तुमने देखी है तो तुम बता दो। इससे ज़्यादा फ्लॉप प्लेइंग 11 तो इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, मैं सच बोल रहा हूँ, कहीं नहीं होगी। अभी बांग्लादेश से हारे, फिर पाकिस्तान श्रीलंका से हारे, अरे रे 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 रे। ये भाई साहब, ये जो इनका प्लेयर है सलमान अली आगा, ये तीनों मिला के जो एक प्लेयर बनता है, वो आदमी ज़िंदगी में बहुत कम बार चलता है, बहुत ही कम बार चलता है, एकदम एकदम कम बार एकदम। अब वो T20 वर्ल्ड कप से पहले चला था ऑस्ट्रेलिया के सामने या फिर श्रीलंका के सामने, शायद 14-15 बॉलों में उसने 42 रन किए थे, 43 रन किए थे, वो एक ही बार चला। उसके बाद पूरा टूर्नामेंट ख़त्म हो गया उसका, मतलब उसके बाद वो भाई साहब ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 60 रन बनाए, 60 रन बनाए, 10 की एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट। ये मेरा मुंह ज़बानी पार्ट हो गया। और दूसरी बात सुन लो, ठीक है। दूसरी बात सुन लो कि वो अब उसने सेंचुरी मारी है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे बताइए, अब ये एक और ऐसी तुच्छी सी बकवास सी सीरीज खेलेंगे ओडीआई की, वो वहाँ पे जीत लेंगे, ठीक है। मतलब कोई ऐसी छोटी मोटी टीम को पकड़ लेंगे और उनको पेल पाल के वो जीत लेंगे, ठीक है। फिर जो उनका मोमेंटम बनेगा, जो उनका मोमेंटम रहेगा, वो सोचने लायक होगा। अगर उसने वो छोटी टीम को हरा दिया और वो जीत गए, तो फिर वो सोचेंगे कि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया। ये इनका पैटर्न है, ये इनका पैटर्न है। कोई मतलब कोई टीम की सी टीम पकड़ ली, किसी की बी टीम पकड़ ली, डी टीम पकड़ ली, EFGH, ऐसे छोटे छोटे टीम के, मतलब ये छोटे टीम के ABCD नहीं, ए नहीं, CDEFGH टीम को पकड़ो, उनको पेलो पालो और खुद के रन बनाओ, बस अपने रिकॉर्ड चमकाओ, विषय खत्म। ये खासियत है भाई पाकिस्तान की, ये ऑरा लेवल, ये सोचने वाली बात है। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो आज जो जिल्लत मिली, अब जाएंगे ये घर पे, अब चलेगा PSL और फिर करेंगे कमबैक टीम में। ये तो पैटर्न है भाई उनका, ये पैटर्न है उनका। और मैंने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की, पर मैं बात करना भी नहीं चाहूँगा शायद, बट मैं बोल दूँगा, बुमराह कब से उस्मान तारिक होने लगा भाई? थोड़ा तो सोच समझ के बोल दो। मुझे पता है तुम में नहीं है, तुम में ख़त्म है तुम्हारा कुछ सबका, मतलब तुम्हारा ऊपर का माला नहीं है, कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी, मतलब मुंह में हवा है तो इंसान कुछ भी बोल देगा। ऐसा नहीं होता चचा, सुन लो,
समझ लो, ऐसा नहीं होता। वो बुमराह है, वो गुमराह कर देगा वो भाई साहब इतना। तुम हार्दिक पांड्या, अरे तुमसे हार्दिक पांड्या नहीं संभलता यार, तुमसे कुलदीप यादव खेला नहीं जाता, वो जसप्रीत बुमराह है। बुमराह कब से, मतलब बुमराह कब से फास्ट बॉलर का उस्मान तारिक बन गया, मुझे ये बता दो। बुमराह का गुरु कौन है पता है तुम्हें? बुमराह का गुरु है लसित मलिंगा। मलिंगा पता है? मलिंगा, मलिंगा ने अपने करियर में अराउंड 30, मतलब 36 खाए होंगे पूरे करियर में। वो आदमी उसका गुरु है बुमराह का। और तुम यार, तुम कैसे फट्टा बॉलर लेके आओ, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, किसके साथ भी कंपैरिजन कर दो। ये आदमी, ये जो पीछे है, ये हटने रहा मैं, ये जो आदमी है, ये मेरे पीछे है जो, इसका, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई कंपैरिजन से। ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। पूछ लो जाके, वो आदमी, मतलब उस आदमी को मज़ा तो आ रहा था स्टार्टिंग में, मैं वो तो नहीं झूठ बोल सकता, उसको मज़ा तो आ रहा था कि जब विराट कोहली से कंपैरिजन हो रहा था, जब किंग किंग चल रहा था कि हम तो उसे टीम में किंग बुलाते, हम टीम में उसको किंग बुलाते, किंग बॉबजीद नहीं, बाबर आजम किंग, नहीं किंग बाबर, बॉबजीद किंग, बॉब्जी किंग, फिर आया बॉब्जी दी किंग। फिर उसके बाद जो रीले कटी, जो ट्रोलिंग हुई भाई साहब, हम उसे प्यार से किंग बाबर बुलाते हैं। ये भाई वो हमारा किंग है भाई, हमारा अपना बाबर आजम है भाई, हम उसे ओन करते हैं। बॉब्जी दी किंग, बॉब्जी दी किंग। तुम बाबर आजम को ओडीआई खिला लो, तुम बाबर आजम को D100 में ले आओ। अरे बाबर आजम नहीं खेल रहा भाई, क्या नहीं खेल रहा बाबर आजम? बिग बैश लीग नहीं खेल रहा बाबर आजम। तुम सोच लो, समझ लो, जो चाहे कर लो, बाबर आजम बिग बैश लीग नहीं खेलेगा। ये उसका आखिरी सीज़न था, उसका ये पहला और आखिरी सीज़न था। बाबर आजम की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है वहाँ से, क्योंकि पता है क्या, ये आदमी T20 का प्लेयर। तुम बाबर आजम को लाओ भाई, तुम बाबर आजम को तुम ये 100 में लाओ। बाबर आजम यहाँ रन करेगा, बाबर आजम वहाँ रन करेगा, बाबर आजम घंटा रन करेगा। बाबर आजम नहीं करता कुछ, बाबर आजम बोलता हूँ मैं खुद तुम्हारे भरोसे हो, तुम देख लो क्या करना है। अगर भाई को, मैं सच में बोल रहा हूँ, भाई कभी भी सुपर ओवर नहीं खेला है, कभी नहीं खेला। अगर भाई कभी सुपर ओवर खेलेगा तो मैं गारंटी बोलता हूँ क्या करेगा, मैं बोलता हूँ वो भाई पहले 4 बॉल डॉट करेगा, 5वें पे सिंगल लेगा, बस इसका विषय खत्म। पहले 4 बॉल डॉट, 5वें पे सिंगल, बस दी एंड। सुपर ओवर की खुद गई। ये इसलिए सुपर ओवर नहीं खेलता है, मैं बोल दे रहा हूँ। और ये आदमी ये खेल लेगा, ये सुपर ओवर ये खेल लेगा, इसका कुछ नहीं है भाई, इससे बॉलिंग नहीं हो रही। इसकी स्पीड अराउंड 130 की, 135 की है, इसके ऊपर इसके बॉल नहीं जा रहे। अगर हवा में बॉल स्विंग ना हो तो ये फुग्गा बॉलर है, ये कुछ काम का बॉलर नहीं है। अगर हवा में बॉल स्विंग नहीं हुआ, ये बॉलर ख़त्म है, फट्टा बॉलर है। और फिर भी हवा में बॉल स्विंग हो गया तो पहले 2 बॉल पे चौके मार दो, उसकी 4 बॉलें फ्री। एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस है अपने को, तो ये बात है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।